आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक फूड। तो डायबिटिक फूड क्या है? बेसिकली अगर उसको शुगर की वजह से जो है उसके जो वो फूड में क्या इन्फेक्शन हो जाए या अल्सर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक फूड। अच्छा, डायबिटिक फूड जो है हर साल जो है तकरीबन 2% जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या डेवलप हो जाती है? डायबिटिक फूड डेवलप। अच्छा, डायबिटिक फूड अब होता क्यों है? इसको पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एक तो उसको पेरीवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है और उस वजह से क्या उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस बाद उसको क्या हो जाती है? गैंग्रीन हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा अब न्यूरल कास, ये तो इस्कीमिया की वजह से हो जाता है। और न्यूरोपैथी की वजह से क्या हो जाता है? ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस में क्या होता है? डिक्रीज पर्सपायरेशन, यानी उसको स्वेटिंग वगैरह कम होगी, उसकी स्किन ड्राई रहेगी। ड्राई रहने की वजह से उसको इन्फेक्शन होगा। इस इन्फेक्शन के नतीजे में क्या हो सकता है? गैंग्रीन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अब ये तो ऑटोनॉमिक। और सोमेटिक कास क्या है? सोमेटिक में क्या सेंसेशन लॉस हो जाती है, उसकी वजह से कोई किसी को पेनलेस ट्रामा हो जाता है, यानी कोई भी शार्प चीज़ वगैरह लगने, जैसे शार्प स्टोन होगा वो लगेगा तो उसको फील नहीं होगा तो उसको ट्रामा होगा। और ट्रामा के नतीजे में क्या हो जाएगा? वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी। अल्सरेशन के बाद उसको इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन के बाद उसको गैंग्रीन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में बहुत न्यूरल और वास्कुलर दोनों क्या करवाते हैं? डायबिटिक फुट करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रेजेंट कैसे करता है? एक तो न्यूरोपैथी की वजह से और इस्कीमिया की वजह से। न्यूरोपैथी में क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन क्या होगी? कम होगी फुट में। उसके अलावा इस्कीमिया में क्या होगा? एक तो पल्स फील कम होगी, जैसे पोस्टर टिबियल जो आर्टरी है या डोर्सल पीडियस आर्टरी है उसमें पल्सेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी या कम या एब्सेंट होगी। उसके अलावा एबीआई स्कोर हम देखते हैं। एबीआई स्कोर जो है, एबीआई स्कोर देखते हैं। एबीआई स्कोर क्या है? एंकल ब्रेकल पल्स इंडेक्स है, ये हम देखते हैं। अगर ये डिक्रीज हो तो उसको यानी डायबिटिक फुट होने के चांस ज़्यादा है। और इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा, यानी पाँव को मूवमेंट करेगा चलेगा तो उसको क्या होगा? पेन होगा, तो उसको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में क्या है? तो इस्कीमिया चेक करेंगे और न्यूरोपैथी चेक करेंगे। इस्कीमिया में क्या होगा? जो पल्सेशन वो डिक्रीज हो जाएगी, किसकी? डोर्सल पेडियस आर्टरी की और पोस्टल टिबियल आर्टरी, ये दोनों की पल्सेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। अच्छा, न्यूरोपैथी यानी उसकी सेंसेशन हम कैसे चेक करेंगे? 10 ग्राम माइक्रोफिलामेंट के ज़रिए चेक करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ सोल को। अगर सेंसेशन कम है तो फिर उसको डायबिटिक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा डायबिटिक को क्लासीफाई, उसके अल्सर को कैसे क्लासीफाई करेंगे? बाय वेगनार वेगनार क्लासिफिकेशन के बेस पे। वेगनार क्लासिफिकेशन में क्या होता है? एक तो ज़ीरो ज़ीरो यानी कोई भी अल्सर ना हो, ज़ीरो ग्रेड है, ठीक है। अगर उसको अगर उसको जो है सुपरफिशियल स्किन अल्सर है तो एनी वन ग्रेड है। सेकंड ग्रेड जब उसको डीप अल्सर हो, एक्सटेंड डर्मिस तक हो, टेंडन तक फैल चुका हो, लिगमेंट तक फैल चुका हो, कैप्सूल को भी पहुंच चुका हो और बोन क्या होगा? उसको एक्सपोज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेड 2। अच्छा, थर्ड ग्रेड में क्या होता? अगर बोन क्या हो जाए? इन्फेक्टेड हो जाए तो वो क्या? थर्ड ग्रेड में आएगा। उसके अलावा फोर्थ ग्रेड में क्या होगी? लोकलाइज यानी गैंग्रीन हो गया, यानी उसके हील को गैंग्रीन हो गया, या 4 फुट को क्या हो गया? गैंग्रीन हो गया, तो उसको फोर्थ ग्रेड बोलेंगे। अच्छा, पूरा पूरा जो फुट जो है इन्वॉल्व हो जाए, पूरे फुट में गैंग्रीन हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेड 5। तो ये है वेगनार क्लासिफिकेशन। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो सिंपली हम एम्पिटेशन करते हैं। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। एब्सिस हो तो एब्सिस को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इसमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल लाजमी है। अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं होगा तो उसको डायबिटिक फुट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि ग्लाइसेमिक कंट्रोल ना होने की वजह से वूंड की हीलिंग कम होगी तो वूंड बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं और गैंग्रीन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू।